भूतों का बस। अजय एक सीबीआई ऑफिसर है। वो देर रात काम से घर लौट रहा था। उस वक्त घड़ी में रात के करीब 11 बज रहे थे। अजय अपने आप से कहता है, जब मैं ऑफिस से निकला उस वक्त 11 बज रहे थे। दरअसल मेरा ऑफिस मेन रोड के अंदर की गली में है। उस रास्ते पर 10 बजे के बाद पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है। रात की लास्ट बस आने का भी समय हो गया था कि तभी मैं जल्दी जल्दी बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा। बस स्टॉप करीब ही था। कुछ देर चलने के बाद बस स्टॉप दिखाई दे रहा था। शहर की दूसरी जगह रोशनी होने पर भी इस जगह पर अंधेरा ही ज्यादातर रहता था। मैं बस स्टैंड में जाकर बैठ गया। आधे घंटे बैठा रहा। बस आने का तो दूर, आज एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अजीब आवाज आ रही थी, डरावनी सी आवाज। मुझे लगता है आज बस स्टैंड में ही रात बितानी पड़ेगी। बेचैन हो रहा था मैं उठ गया। तब मैंने देखा एक बस बहुत तेजी से इस तरफ की ओर आ रही है। मैं कुछ बोलूं, हाथ दिखाऊं कि तभी वो बस अपने आप रुक गई। मैंने चिल्लाकर कहा, रामपुर जाएगी क्या ये बस? बस के अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाइए। मैं जल्दी से बस में चढ़ गया। बस स्टार्ट हो जाती है। बस के अंदर पूरी तरह से अंधकार था। भीतर की खिड़की सारी बंद थी। सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी से एक आदमी बैठा सिगरेट पीता हुआ दिखाई दिया। एक खाली सीट में अजय बैठ जाता है। अजय के बगल में बैठा आदमी को हल्की रोशनी में जब अजय ने देखा तो उस आदमी का चेहरा कई जगहों से कटा फटा हुआ था और आंखें बड़ी लाल, जो आम इंसानों से पूरी तरह अलग लग रहा था, और डरावना सा चेहरा भी दिखाई दे रहा था। क्या भाई साहब, आप नए हो क्या? मतलब? मतलब बोल रहे थे कि हमारे दल में नए आए हो क्या? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। होता है। पहले पहले वैसा ही मालूम पड़ता है। कैसे टपक गए थे भाई? कोरोना से या कोई बुखार था? अरे ओ धोलिया, कहाँ है यार? जरा तंबाकू रगड़ के बना तो भाई। पीछे की सीट पर एक और अजीब इंसान को बैठा देख वो उठकर करीब आया। देखने में पूरी तरह से वो नरकंकाल था। उसे देखकर अजय के पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ जाता है। ये कोई इंसान नहीं था, पूरा का पूरा नरकंकाल था। शरीर की हड्डियां भी गिन सकते थे। तभी वो नरकंकाल भूत सरदार भूत के पास आकर बैठ जाता है और वो तंबाकू मलकर सरदार भूत को देता है, और वो तंबाकू मुंह में दबाने के बाद, हाँ तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं आपको देखकर ही समझ गया था। आप गांव में कोरोना के बुखार से मरे नहीं हैं। आप ऑफिसर जैसे दिखने में लग रहे हैं। आप शायद कोई रिवॉल्वर की गोली से या कार एक्सीडेंट में मरे होंगे, है ना? क्या मैंने सच कहा? बस तेजी से जंगलों के बीच में जा रही है। तभी पीछे की सीट से जोरों से नाक से खर्राटे मारने की आवाज सुनाई देती है। अजय और भूत दोनों उसकी खर्राटे की आवाज से बेचैन हो रहे थे। इस बदमाश गधे के खर्राटे मारने की वजह से शांति से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और ये बेवकूफ नाक में रुई ठूस कर भी नहीं सो पाता है? तभी वो तीसरा भूत खड़ा होकर पीछे की सीट से कहता है, कौन है रे? मेरी अच्छी नींद तोड़ दी। अच्छा भला सपने देख रहा था मैं कि एक इंसान का गला तोड़कर खून पी रहा हूँ, कि तभी तुमने मेरी नींद तोड़ दी। जब साला, तेरे खर्राटे की वजह से हम लोगों का 12 बज गया है। वो बात का कुछ मालूम है तुम्हें? मैंने खर्राटे मारे हैं। छोड़, फालतू की बात में आगे मत बढ़। हाँ साहब, आपको याद आया आप कैसे मरे थे? हैं? आप तो अजीब किस्म के इंसान हैं। अरे मैं होशो हवास में जिंदा इंसान हूँ। आपके सामने मैं बैठा हूँ। सरदार, तुम किसी से बात कर रहे हो? देखो ना ये नए भूत को, किसी भी तरह याद ही नहीं आ रहा है कि कैसे मरा था। तीसरा भूत करीब आता है और अजय को देखकर, ये तो एकदम ताजा भूत है। इसको खाने में तो मजा आएगा। तुझे सिर्फ खाना ही खाना सूझता है, गधा कहीं का। चुप रह। तभी चौथा भूत
जो पीछे की सीट में बैठा था खड़ा होकर। क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो? अरे खुशखबरी हम लोगों की कि बस में एक नया भूत आया है। ये भूत कैसे मरा ये किसी को भी नहीं बता पा रहा है। इसे याद ही नहीं आ रहा है। चौथा भूत करीब आकर खड़ा हो जाता है। अजय उसे देखता है। उसका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा और एक ही आंख है। ये तो देखने में और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। नहीं नहीं, ये अपने लोगों में से मेल नहीं खा रहा है। आज पूर्णिमा के दिन कोई मरकर हमारी इस बस में नहीं आ सकता है। साले तुम मरकर भी पागल जैसी बातें कर रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। ये कोई मरा हुआ इंसान नहीं है। ये हार्ड मांस का बना हुआ जिंदा इंसान है। तेरे कहने से मैं मान जाऊंगा, हैं? अगर ये नहीं मरा तो ये बस में कैसे चढ़ा? ये तो सिर्फ भूतों का ही बस है। रोज रात को हम लोग भूतों के दल को इस बस में घुमाने के लिए निकलते हैं और तुम कह रहे हो कि आदमी है? गधा कहीं का। मैं कह रहा हूँ ये इंसान है। चुप बैठ, नहीं तो देंगे तेरे एक मुक्का। यह इंसान है, जिंदा इंसान है। पागल गधा, अंधा भूत। क्या क्या बोले मुझे बेवकूफ? मैं गधा? हाँ हाँ, 1000 बार कहूंगा, तू बेवकूफ है, गधा है। अरे यार क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग आपस में? एक काम करते हैं, पूरा चबा कर खा लेते हैं, तभी पता चल जाएगा कि यह इंसान है या भूत। अरे बाप रे, नहीं, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग मुझे खाइए मत। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अभी तुरंत बस से उतरता हूँ। मगर ये बस अब कहीं नहीं रुकेगी। ये डायरेक्ट भूत लोक में ही जाकर रुकेगी। उस वक्त तुम भी भूत हो जाओगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये लगता है बहुत डर गया है। लाइट जला रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। डरो मत भैया जी, मुझे आप पहचान नहीं पा रहे हो। मेरा नाम श्रीकांत पांडे है। मैं आपके जैसा इंसान था। मैं फाइनेंस मिनिस्टर था। मैंने बहुत लोगों को डुबाया है। मैंने सरकारी पैसे में घोटाले किए हैं, जिसके चलते सीबीआई द्वारा पकड़े जाने पर मेरा हार्ट फेल हो गया था, जिसमें मैं मरकर भूत बन गया। तुम वही सीबीआई ऑफिसर हो जिसने मुझे पकड़ा था। मैंने तुमसे काफी अनुरोध किया था कि कुछ दे लेकर मुझे छोड़ दो, पर तुमने मुझे छोड़ा नहीं। इसलिए मरने के बाद भूत बनकर मैंने सोचा क्यों न तुम्हें मजा चखाया जाए। तुम जो इन सबको देख रहे हो, ये सभी मेरे साथ के मंत्री हैं, सब घोटालेबाज मंत्री। और ये किसी बीमारी को नहीं, एक्सीडेंट से और कोई आत्महत्या करके मर गए थे, जिसके चलते सब प्रेत योनि में भटक रहे हैं। हम लोग सब दिल्ली के मंत्रालय के थे, वहां का काम निपटाकर घर जा रहे थे, और तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। Like, share and subscribe Tabu TV.